And now I would like to request Dr. Nikhil Abbas to just join here and kindly take 2 minutes for yours. यहाँ उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार। मैं जब से आई हूँ तब से सभी एक्सपर्ट्स को सुन रही हूँ कि वो स्वास्थ्य को लेकर जितना उनका ज्ञान है उसके बारे में लोगों को जागरूक करा रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे हम एक पेड़ को देखते हैं, सबने एक तने से ऊपर के गहराव की बात की है, जड़ों पे कोई बात कर ही नहीं रहा है। कुछ लोगों ने पोषण के बारे में भी बात की है, न्यूट्रिशन, और कुछ मैंने यहाँ सुना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आए हैं या कुछ सफ़र कर रहे हैं। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत आप लोगों से बात करके करना चाहती हूँ कि हमें एक बार अपने रूट्स के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, अपनी पैदाइश के बारे में, अपने अस्तित्व, अपने होने के बारे में एक बार सोचना है। मुझे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए। मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जब से आप पैदा हुए हो, जो भोजन आप खाते आ रहे हो, जो खा कर जो पोषक तत्व लेकर आपका शरीर बना है, जब आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हो तो उसमें बदलाव महसूस करते हैं, हाँ या ना? ओके। दूसरा, जब आप बीमार होते हो तो पहली कोशिश क्या रहती है? 1 घंटे से लेके 1 दिन तक कि दवाई खाएं या ना खाएं, ऐसा सोचते हैं, हाँ या ना? पहली कोशिश क्या रहती है? दवाई ना खाएं, क्योंकि यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारा शरीर पोषक तत्वों से मिलकर बना है और पोषक तत्व हमें भोजन से मिलते हैं। तकरीबन 96 प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं। उन पोषक तत्वों को हम 2-3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को गिनते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स, और पानी को हम कहते हैं मोस्ट फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट्स। आपने सुना होगा ये कि पानी को हम कहते हैं मोस्ट फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, मतलब सबसे ज्यादा भुला दिया जाने वाला पोषक तत्व, जबकि ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। देखिए, अगर हम व्यावसायिक बुद्धि से सोचेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो हमें दूसरे सलाह देते हैं अपने प्रॉफिट मोटिव को लेकर, हमें वो मान लेना चाहिए अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन यदि हम अपने शरीर को समझते हुए सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हम उस बीमारी, उस डिस्कम्फर्ट, उस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट से बाहर आ जाएं। मेरे ख्याल से आज हम हैबिचुअल हो चुके हैं, महीने में 1 बार हम सभी किसी न किसी डिस्कम्फर्ट का शिकार होने लग गए हैं। हम किसी भी एज स्टेज पे हों, चाहे बच्चा 1 साल से छोटा हो, 5 साल से छोटा हो, 25 साल से छोटा हो या 100 साल से छोटा हो। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम किसी भी एज स्टेज पे हों, हम बीमार महीने में 1 बार किसी न किसी डिस्कम्फर्ट की वजह से ज़रूर हो रहे हैं। चाहे वो इन्फेक्शंस हैं, स्नीजिंग है, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, कफ एंड कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, नॉर्मल बुखार है, इस तरह के डिस्कम्फर्ट हम डेली फील कर रहे हैं और महीने में ये तकरीबन हर एक इंसान को 1 बार ज़रूर होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो हमें कैसे मिलेगी? वो हमें तब मिलेगी जब हमारे शरीर में उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यदि कोई फॉरेन बॉडी, यदि कोई ऐसा सब्सटेंस बॉडी में आ जाता है जो शरीर को डिस्कम्फर्ट देता है, जो बेचैनी क्रिएट करता है, जो शरीर को बीमार करता है, यदि हमें उससे बचना है तो हमारे शरीर के सेल, प्रत्येक कोशिका इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसे ना आने दे। अभी डॉक्टर वर्मा ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करने के लिए हम हाइपरटेंशन में फैट देते हैं, घी देते हैं। आपको पता है घी सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला, 9 किलो कैलोरीज प्रति ग्राम ऊर्जा देने वाला तत्व है हमारे भोजन में। और हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स की सलाह मानते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ लोग बीमार हों ताकि उनकी भी दुकान चले। डॉक्टर त्यागी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर पेशेंट नहीं होंगे तो डॉक्टर सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग इन पोषक तत्वों से बना होता है। हम कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत में किसी पोषक तत्व को भोजन में लेने की सलाह देते हैं? जी मैम, देखिए, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी से बना होता है।
हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि हम अपने रोज़मर्रा के कार्य ऊर्जा के साथ कर सकें। अभी जो कैंसर पेशेंट थे उन्होंने कहा कि मैं कितना शुगर लूं। आप शुगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। आपका कोई सेल ना रिप्रोड्यूस करेगा, ना ग्रो करेगा, ना सर्वाइव करेगा, ना फंक्शन करेगा। इसलिए शुगर इतना तो शरीर में ज़रूर जाना चाहिए। शुगर इज C6H12O6। जब वो टूटता है तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं तो ना तो बॉडी ग्रो करेगी, ना नए सेल प्रोड्यूस करेगी और ना फाइट कर पाएगी। तो सर पहले मेरी बात पूरी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। व्हाइट शुगर आप पचा सकते हो एक मात्रा तक, अधिक लेंगे तो दिक्कत में आएंगे। मुझे मेरी स्पीच वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी पोषण प्राकृतिक होना चाहिए। आज हम जो भोजन खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रासायनिक हो गया है। अपने आसपास के किसानों को जागृत कीजिए, क्योंकि आपका शरीर पोषक तत्वों से बना है, भोजन से बना है। दवाइयों पे, चाहे वो किसी भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल मेडिसिन्स हैं और किसी भी प्रकार की दवाइयों के साथ दी जाने वाली थेरेपीज़ हैं, उनसे आप बाद में इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले पोषण, और हमारा पोषण स्वास्थ्य प्राकृतिक होना चाहिए, जिसे हम हॉलिस्टिक हेल्थ से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। मुझसे अगर कोई सलाह लेनी है तो आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सही जीने के लिए अपने स्वास्थ्य, अपने भोजन पे ध्यान दीजिए। दवाइयों पे आप लोग बाद में आएंगे। धन्यवाद।